के बाद चाहे कितना भी बड़ा ग्राहक आए वो कभी नहीं काटता था मुर्गा बकरा, कभी नहीं काटता। दुकान बढ़ गई तो बढ़ गई। राजा का आदेश हुआ, राजा का जाओ लेके आओ। आया सिपाही, ऐसे ऐसे बात राजा को हुक्म है, एक पाव चाहिए। बोले अब तो हम ना देंगे। बोले अरे क्यों नहीं दोगे, राजा का आदेश है। बोले हमारा नियम है, हम नहीं देंगे। बोले तो फिर देश निकाला है तुम्हारा कल, या तो देश निकाला है या फांसी। तो एक आम आदमी डरा। बोले अब राजा का आदेश, कौन हो क्या करे, चलो दे देते हैं। बकरा ही तो है, बकरे में जानवर में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनको अगर काट लिया जाए तो बकरा मरता है, तो वो जानवर मरता है। और ज्यादातर किसान ऐसा करते हैं। उसने भी सोचा बकरे के देना है तो वो काट के दे देते हैं, राजा का भी आज्ञा का पालन हो जाएगा और हमारा बकरा भी खराब नहीं। जैसे वो चाकू लेके बकरे के पास गया तो बकरा हंसने लगा। बोले अरे वाह सदन, आज तुम नया खाता खोल रहे हो। बोले न जाने कितनी बार मैं कसाई बना, न जाने मैंने तुमको कितनी बार काटा और न जाने तुमने मुझे कितनी बार काटा, और आज एक नया खाता खोल रहे, मुझे पूरी रात काट पाओगे। पहले तो हम आप करते थे, एक दूसरे की गर्दन काट देते थे, तो आपने तड़पाने का काम खत्म, और आज पूरी रात तो उनको तड़पाओगे और फिर हम भी तुमको कहीं न कहीं तड़पाएंगे पूरी रात। सदन कसाई को वही ज्ञान आया, उसे चाकू चूरी वही फेंका और जाके डूब दिया और मार गया। ऐसा संगीत प्रेमी भाई बहनों, इस देश, इस मृत्यु लोक से वही सचखंड और वही अमर लोग जाते हैं जो नियम और कानून के पक्के होते हैं। अगर आपने अपना प्रण किया कि मुझे 4 बजे उठ के भजन करना है, तो आप 4 बजे उठ के भजन करिए। देखिए गुरु की दया होती है, निरंतर वो देखते हैं, वो तो सुन रहे हैं भाई, वो तो कह रहे हैं कि मैं आपकी आवाज सुनने के लिए बैठा हूं कि आप कब दरवाजा खटखटाओ और मैं अपना दरवाजा खोलूं। आप यहाँ मेहमान कोई आए और दरवाजा बंद हो, और अगर वो दरवाजा न खटखटाए तो क्या आप दरवाजा खोलने जाओगे? बोलो, जाओगे दरवाजा खोलने? नहीं जाओगे। तो जब आप संसारी मेहमान के लिए दरवाजा नहीं खोल सकते बिना खटखटाए, तो वो परमात्मा अपना दरवाजा कैसे खोल दे आपके लिए बिना खटखटाए? कुछ उसका भी तो नियम है। अरे संसार की मां बच्चे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती, क्या पिलाती है? मैंने तो नहीं देखा। अगर बच्चा रो नहीं रहा है तो मां को पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलेगी घर गृहस्थी के कामों से, और अगर बच्चा रो गया तो इतना जरूरी घर गृहस्थी का कोई काम नहीं है जिसको मां छोड़ के बच्चे को दूध पिलाने जाए। सेम रिश्ता हमारा और आपका गुरु से भी है। अगर हम रोएंगे नहीं तो इनके पास दुनिया भर के तमाम काम इनमें बिजी रहेंगे, हमारी तरफ इनकी याद और दया दोनों नहीं है। और अगर रो दिए तो दुनिया का कोई तरह जरूरी काम नहीं है जिसको ये छोड़ के हमको और आपको पकड़ने ना। ऐसे ही नहीं बोला। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का, उस परम पिता परमात्मा का है। इस माइक के माध्यम से इस क्षेत्र में जहां तक आवाज आ रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, आप जब मुसीबत में हो, आप जब तकलीफ में हो और आपको कहीं कोई सहारा ना दिख रहा हो, उस वक्त को इस नाम को आजमा लेना। लेकिन आजमाने के बाद फिर आप शाकाहारी हो जाना। नहीं हुए तो भारी नुकसान है। कारण जब डॉक्टर दवाई देता है और कहता है कि अब तक आपने जो कुछ खाया पिया, दवाई के साथ अगर आपने परहेज न किया तो बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी, और दवाई खाने के बाद अगर आपने परहेज न किया तो बीमारी विकराल रूप में दोबारा आएगी, दुगनी ताकत से दोबारा आएगी। वैसे ही ये नाम है। आपने एक बार आजमा लिया तो फिर शाकाहारी हो जाना, और आजमाने के बाद कहीं फिर चले गए तो आपकी जो तकलीफ थी वो ठीक दुगनी होके आई, क्योंकि ये परमात्मा का और इस सृष्टि का नियम है। भौतिक भाषा में समझाए, आप जितनी ताकत से गेंद को दीवार पे मारते हो, दीवार तो निर्जीव है, लेकिन जब दीवार से वो बॉल टकराती है
और वापस जब आपके पास आती है तो दुगने प्रेशर से आती, दुगनी ताकत से आती, जबकि वो तो निर्जीव है, वो ब्रेक नहीं होगी। दीवार से टकराने के बाद जब बॉल वापस आती है तो दुगने प्रेशर से वापस आती है। ये इस सृष्टि का, इस संसार का, इस मृत लोक का नियम है। आपने किसी को एक आंसू रुलाया है तो ये प्रकृति आपको 2 आंसुओं से रुलाने के लिए तैयार बैठी। आपने किसी के एक गाल पे चाटा मारा है तो आप अपने दोनों गालों पे तेल लगा के रखो, आपके दोनों गालों पे चाटे पड़े। अगर आपने किसी की उंगली काटी है तो आप अपने हाथ की 2 उंगलियां कटवाने के लिए तैयार रहे। आपने किसी को अगर एक बार धोखा दिया है तो आप 2 बार धोखा उठाने के लिए तैयार रहे। ये इस सृष्टि का नियम है और वो अपने नियम में कभी परिवर्तन नहीं करता। कारण अगर उसने परिवर्तन किया होता तो अपनों के लिए पहले कर लेता। जैसे उदाहरण राजा दशरथ से जाने अनजाने एक कुकृत्य हुआ था। पता क्या हुआ था? श्रवण कुमार की हत्या हुई, अनजान में हुई थी। श्रवण कुमार के मां बाप ने पुत्र वियोग में अपने शरीर को त्यागा था। त्यागा था कि नहीं त्यागा? ये आपके धर्मशास्त्र कहते हैं। राजा दशरथ ने किसके वियोग में अपने शरीर को त्यागा? किसके वियोग में त्यागा? पुत्र वियोग में ही तो त्यागा। चाहते तो इस नियम को बदल सकते थे नहीं, तो भगवान थे, 3 लोगों के मालिक थे, अपने बाप को तो माफ कर ही सकते थे। किया नहीं किया। जब उन्होंने अपने बाप को माफ नहीं किया तो हमारा आपका रिश्ता है क्या राम से कुछ ऐसा? कोई किसी मतलब कोई है नाना चाचा मामा राम कहू, राम किसी को चाचा कहते हो, नाना कहते हो, पर उसी वो राम के है कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। जब वो अपने बाप को माफ नहीं कर सकते तो हमको आपको माफ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, ये संसार है, बहुत फूक फूक के रखने की, एक एक कदम फूक फूक के रखिए। देखिए कभी साथ में लिखा है और ठगे दुख होता है, आप ठगे सुख हो। अगर हमने और किसी को ठगा है तो आप दुखी हो जाओ, क्योंकि आप 2 बार ठगे जाओ। और अगर आपको कोई ठग के ले गया है आप खुश हो जाओ कि चलो हमारा इसका ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ही पार हो जाए। वैसे तो गुरु महाराज ने अपने श्री मुख से लेन देन का बहुत आसान तरीका बताया है। पहला तरीका तो भजन का है, आप भजन से कर लो। दूसरा तरीका है कि आप अपने यहाँ जब सत्संग वगैरह करते हो, भोजन भंडारा करते हो, तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को जरूर बुलाओ, जरूर निमंत्रण। भोजन भंडारा भाई दावत है, आप ऐसे नहीं आ रहे तो बोलो दावत है, हमारे सत्संग में दावत है, दावत का है। तो 2 फायदे हैं। एक तो जब आप यहाँ आएगा धर्म की बात सुनेगा। भाई यहाँ पे कोई चोरी व्यभिचार जुआ लंपटाई झपटाई की तो बातें हो नहीं, यहाँ तो धर्म की बातें हो रही। जब वो आएगा आपके साथ बैठेगा, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत आएगी। आप लाख जुआ खेलते हो और 4 जुआरियों के बीच में बैठ जाओ जाके, पुलिस अगर उनको 2-2 पट्टे मारेगी तो 2 पट्टा आपको भी मारेगी। भले ही आपको पत्तों का ज्ञान ना हो, आपको ना पता हो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पुलिस अगर पकड़ के ले जाएगी तो उतना ही मारेगी जितना जुआरियों को मारा, हो सकता है उससे ज्यादा आपको मारे। ठीक वैसा ही है, जैसी संगत आप बैठोगे वैसी ही रंगत आएगी। अगर आप अच्छे के साथ बैठोगे तो अच्छी रंगत है। संगत हमेशा अच्छी करो, क्योंकि संगत से बुरा नहीं और संगत से बुर जाए बांस और मिश्री एक है भाव। ऐसा संगीत प्रेमी भाई बहनों, संगत हमेशा ऊंची करनी चाहिए, हमेशा ऊंची संगत करनी चाहिए। जैसे चोरों के गिरोह में एक नया चोर गया, तो उनके भी अपने नियम होते हैं डकैतों के। उन्होंने उस नए चोर को जब अपने दल में भर्ती किया तो पूरा लिस्ट एक पकड़ाई, बोले उसको पढ़ लो। तो उस चोर ने कहा, जो नया चोर था, डकैत बनने गया, उसने देखो हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होते तो यही काम करने आते क्या? फिर तो कहीं हम नौकरी कर लेते। बोले आप हमें पढ़ के सुनाओ क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। बोले ठीक, उन्होंने बताया, पूरी लिस्ट पढ़ी। लास्ट में लिखा था कि देखो जहां संत का सत्संग हो रहा हो वहां पे जाना नहीं, और जाना तो कान में उंगली लगा लेना, उनके वचन न सुनना।
चोर ने कहा ये बात समझ में आई, नहीं करेंगे। एक बार वो चोरी करने जब डाका डालने निकला तो थोड़ा सा दिन था, एक जगह सत्संग चल रहा था, तो उसने कहा लाओ यही बैठ जाए, भीड़ में कौन देखेगा। तो उसको याद आया, यार जब हमने गिरोह ज्वाइन किया था तो हमें कसम दी गई कि संतों के सत्संग में नहीं बैठना। बोले उसके साथ साथ ये भी बताया कि अगर बैठ जाना तो कान में भी डाल लेना, वचन न सुनना। भीड़ में बैठ जाए, कौन जाए वापस, यहाँ तक आ गए फिर वापस जाए, फिर आए, टाइम बर्बाद करे, ये अच्छा यही बैठे जा रहे, कान में उंगली डाले, बैठ गया, बहुत देर तक बैठा रहा। अंत में उसने कहा कि आखिर ये बोल क्या है, ये भी तो सुन ले। तो जब उसने कान से उंगली हटाई तो संत ने एक बात बोली, जो मंच में गुरु महाराज बैठे थे, उन्होंने बोला, बोले आप जो करते हो वो करो, चोरी करते हो चोरी करो, डाका डालते हो डाका डालो, जो करते हो वो करो, लेकिन सच बोलो। चोर ने कहा ये बात तो बढ़िया है, सब ऐसे बदनाम करते संतों को, संत तो कभी नहीं कहे कि डाका मत डालो, इन्होंने तो कहा है कि डाका डालते डालो लेकिन सच बोलो। ये बात अब समझ में आ गई, अब सच बोले, कुछ नहीं कहे। वो गया महल में घुसा, तो सिपाही ने पूछा कहां जा रहे हो, बोले डाका डाले जा रहे हैं। सिपाही ऐसे बोले डाका डाले जा रहे, जाओ 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 डाका डाल के आओ। गया, उसने जो भी मिला उसको सबको यही बताया, डाका डाले जा रहे। गया, उसने खजाना खोला, मतलब भाटा अपना भरा, लेके चला है। जब बाहर हो गया, सुबह हुआ, देखा खजाना का दरवाजा खुला, खजाना में कुछ माल कम। पूछा गया क्या हुआ, अब तो संतरी थे उन्हीं से पूछा गया क्या हुआ, बोले एक आदमी आया था, और जब उससे पूछा तो उसने बोला डाका डाले जा रहे। बोले पकड़ा क्यों नहीं, बोले कुछ चोर ऐसे बोलेगा क्या, बोले ढूंढो उसको। राजा का आदेश हुआ, ढूंढा गया, माल बरामद हो गया, वो आया। बोले ये बताओ तुमने डाका डाला, बोले हाँ उन्होंने डाला। बोले तुमने बताया क्यों, बोले हमारे गुरु ने कहा है कि झूठ मत बोलो, तो हमने झूठ नहीं बोला। बोले इसको तुरंत राजा बना, ऐसा ही तो राजा चाहिए। अब वो चोर सोचने लगा, बोले एक शब्द सुना, उसका फल इतना मिला, और कहीं हम पूरा सत्संग सुन लेते तो क्या होता। अगर उन गुरु का पूरा सत्संग सुन लेते तो क्या मिलता। एक शब्द सुना तो वो इस राज्य के राजा बन गए, और कहीं घंटे डेढ़ घंटे का पूरा सत्संग सुन लेते तब तो हम पूरी दुनिया के राजा बन जाते। उसने तो महात्माओं को बुलाया, बोले हमारे राज्य में आपको पूरी छूट है, आप सुबह दोपहर शाम खूब सत्संग हो। तो कहने का मतलब है संतों का एक वचन ही बात है, और ये संतों की बात नहीं, अपने गुरु महाराज की बात। मैं आपको बताऊं, ये आपका चंबल गुरु महाराज काफिले से जा रहा है, रोक लिया काफिला। बोले मैंने सुना बाबा तुम्हारे पास बहुत खजाना है। बोले बच्चा बहुत खजाना, देखो सब गाड़ियों में खजाना ही भरा है। अच्छा गुरु महाराज जब दर्शन देते हैं लाइन में बैठाल के प्रेमियों को, तो प्रेमी कुछ ना कुछ देते ही, तो गाड़ियों में पैसा रहता ही रहता था। जब डकैतों ने देखा तो सब झोलों में जो झोली थी सब में रद्दी के टुकड़े। बोले बाबा पैसा कहाँ है, बोले पैसा चाहिए, बोले हाँ। बोले बैठ जाओ सब लोग, और अपने सर पे कपड़ा डालो। डाला, वो जितने डकैत उस गिरोह में थे सब के सब कार्डधारी हो गए, सबने डकैती छोड़ दी। अब पता नहीं कपड़ा डाल के आंखों के पीछे से क्या दिखा दिया गुरु महाराज ने, तो सब के सब डकैत ईमानदार हो गए। तो ये महात्मा है, ये कैसे जीव को पकड़ना है और कैसे निकालना है। एक काफिले की घटना बताऊं। गुरु महाराज लगभग 80-90 किलोमीटर गाड़ी निरंतर चलती है, कहीं नहीं। एक बिल्कुल जंगल, घनघोर जंगल में गाड़ी रुकवाई, और गाड़ी रुकते ही आप बिना बोले किसी से उतरे और जंगल की तरफ तेजी से चले। प्रेमी जब तक उतरे तब तक महाराज एक पेड़ के पास गए, उसमें खो बनी होती है, पुराने पेड़ के अंदर एक उखड़ हो जाता है, उसमें हाथ डाला, एक जीप को निकाल दिया और उसको निकाल करके हथेली में उसको सहला रहे हैं। बोले अब तू परेशान हो रहा है, मैं आ तो गया हूं, अब तू परेशान हो रहा है, मैं आ तो गया हूं, तेरे पास आया हूं। और 3 बार बोला, इतने प्रेमी और इकट्ठे हो गए वहां, देखे कि ये कौन सी लीला गुरु महाराज की है। और जब प्रेमी इकट्ठे हुए, बोले जाओ चले जाओ तो तुम्हारा काम हो गया। ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने जीवों को पकड़ा है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जरा अंदाजा लगाओ, इस सरकारों ने
कितनी नसबंदी करवाई, क्या जनसंख्या रुक पाई? रुकी जनसंख्या? नहीं रुकी। बड़े भाई ने कसम खाई हम एक बच्चा पैदा करेंगे, एक दूसरे भाई के इकट्ठे डूब गए। रोको रोको, ये प्रकृति का रास्ता है, इसको कोई माई का लाल नहीं रोक पाया। तुम्हारी क्या औकात है? और ये संतों की दया है, क्योंकि दादा जी महाराज यही किया करते थे। वो जब किसी नदी में बैठते थे, क्योंकि संतों का ये अस्त्र है, ये संतों का चमत्कार है। चमत्कार कहो या यूं कहो कि ये इनकी दया है। ये जिस चीज को छू लेते हैं, जिस पेड़ का फल खा लिया, जिस जानवर का दूध पी लिया, जिस पक्षी के ऊपर हाथ रख दिया, या जो पक्षी इनके ऊपर से गुजर गया, उसको अभी ये मनुष्य योनि मिलेगी। इसीलिए ये संख्या इतनी बड़ी हुई है, और कोई कारण थोड़ी ना है। आप देखो, पहले आप टीवी चैनलों पे इतने सत्संग सुनते थे, एक भी बाबा बोलता था कि शाकाहारी हो जाओ? नहीं बोलता था। आज डंके की चोट पे चिल्ला के कहते हैं, चाहे मथुरा के प्रेमानंद जी महाराज हो, और चाहे आपके मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है बागेश्वर, वहां के हो, और चाहे वो क्या नाम है विष्णु कुमार सुनाते हैं प्रदीप मिश्रा जी, चाहे वो हो, कोई भी कथा भागवत वाचक हो, सब आजकल मंच से कह रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ, अंडा मछली मांस शराब खाना पीना बंद कर दो, क्योंकि समय बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, आप अपने घर में शाकाहारी रहें। शाकाहारी मतलब हमारे और आपके लिए अंडा मछली मांस शराब छोड़ देना, ये तो मोटा मोटा है, लेकिन हमारे और आपके लिए एक कदम आगे है। हमारे और आपके लिए शाकाहारी का मतलब है कि बड़े छोटों से प्रेम करें, छोटे बड़ों का सम्मान करें, ये भी शाकाहार में आता है। सास बहू से प्रेम करे, बहू अपनी सास को मां समझ के प्रेम करे, ये भी शाकाहार में आता है। कोई किसी से ऊट पटांग न बोले, ये भी शाकाहार में आता है। कोई किसी को ताना न दे, ये भी शाकाहार में आता है। और कोई किसी को, देखिए, दिन में प्रीत होत नहीं देवा, लाख करो गरीब की सेवा। भय होना चाहिए, डर नहीं। भय और डर में फर्क है। डरी हुई वो बकरी है जो कसाई की दुकान पे बंधी है, कि कब हमारी बारी आई। भय वो है जो बेटा बाप से डरता है, भय खाता है अगर हम ये गलत काम कर रहे हैं और बाप ने कहीं देख लिया तो क्या। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, वो भय होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। वो भय अगर बना के नहीं रखेंगे तो परिवार बिगड़ जाए। भय होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। भय होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। और भय होना चाहिए प्रेम से। आपका भय होना चाहिए। जरूरी नहीं स्त्री को मारने लग जाओ लाठी लेके, अपनी पत्नी को मारने लग जाओ, और पत्नी आदमी को मान लो आदमी दुबला पतला कमजोर है तो धर्म पत्नी उसको बिल्कुल एक भी कट शब्द जबान से न निकाले। ये हमारे और आपके लिए शाकाहार है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे शाकाहार में चलते हुए खुद को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, क्योंकि आने वाला समय इतना भयंकर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी पड़ोस में देख लीजिए, जो बंदा अभी 1 महीना पहले भूकंप आया था, 1 सेकंड पहले वो 3 मकानों का मालिक था। महीने में 2-2.5 लाख रुपए हिंदुस्तान के हिसाब से किराया आता था, और 1 सेकंड बाद वो 3 रोटी का भी मालिक नहीं रह गया। ये प्रकृति का जलजले। आप अपनी संपत्ति को झूल रहे हो और प्रकृति ने एक तमाचा उल्टा घुमा दिया। आपकी प्रकृति, आपका जो महल और आपका जो खजाना है वो सब धूल में मिल गया। अब आपको किसका घमंड रह गया। इसलिए घमंड न करो। इस तन का घमंड नहीं, तन में लगे, इस हमारे शरीर में लगे हुए का घमंड नहीं, पता नहीं कब टूट के गिर जाए, भरोसा नहीं। इसलिए ऐसे संगी प्रेमी भाई बहनों, घमंड किसी चीज का मत करो। गुरु महाराज ने कहा दीनता से रहो, क्योंकि दीनता में ही दीनानाथ मिलते हैं। द्रौपदी को जब तक अपने 5 पतियों पे भरोसा था, कृष्ण नहीं आया।
द्रौपदी को जब तक अपने ऊपर भरोसा था तब तक कृष्ण नहीं आए, और जब उनका भरोसा अपने ऊपर से और अपने 5 पत्नियों से उठ गया और हाथ जोड़ के कहा, हे दीनानाथ अब तो लाज बचा लो, फिर से कृष्ण भगवान आए। तो इसलिए दीन बनो तो दीनानाथ मिलेगा। और प्रेम की गली इतनी सकड़ी है जहां में दुई न समा, इतनी सकड़ी, इसमें दो नहीं जा सकते। मैं और हम जा ही नहीं सकता, जाएगा तो हम जाएगा, मैं तो रावण का भी नहीं चला, ये हमारी आपकी औकात है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम में रहो, हमेशा रहोगे, मैं में रहोगे तो खत्म हो जाओगे। सबके लिए है ये बात। दीनहीन बन के रहो, दीनानाथ की कृपा होती रहेगी और इस बुरे वक्त से हमारा और आपका बचाव होता रहे। लेकिन इस बुरे वक्त के बाद जो एक अच्छा समय आ रहा है, वो देखने के लिए हमको और आपको अगर रहना है तो फिर हमें गुरु महाराज के हर वचन का साक्षर पालन करना होगा, उसमें कोई कोताही नहीं करनी है। और वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ गया, क्योंकि कुछ समय, कुछ घंटों या कुछ दिन, कुछ साल का समय बचा है और ये भी कोई भरोसा नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने अपने श्री मुख से फरमाया, बोले बच्चा ये बताओ, किसी राष्ट्राध्यक्ष की खोपड़ी पे, किसी भी देश के प्रधानमंत्री की खोपड़ी पे भूत सवार हो जाए और वो परमाणु मिसाइल का बटन दबा दे तो मिसाइल तो चल गई और जहां फटेगी जाकर वहां तबाही होगी। और जिस देश में गिरेगा वहां का प्रधानमंत्री भी तो परमाणु लेके बैठा है, वो क्या दिवाली में बोलेगा, वो भी तो बदला तुरंत ही देगा और ऐसे ही विश्व युद्ध हो जाएगा। और दुनिया विश्व युद्ध के दरवाजे पे खड़ी है। अभी तो तराईमाम मचले जा रही है, अभी तो दुनिया में बची है, अभी यहां नहीं बची है। बड़े सुकून में जी रहे हो, करो 2 बार वास्तव तो फिर मिल ही रहा है, कुछ मिले या ना मिले। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, घमंड न करें। पहली चीज, हमेशा दीन बन के रहे, दीनानाथ का प्यार मिलेगा। दूसरी चीज और तीसरी चीज, आप गुरु महाराज के वचनों को नित्य प्रतिदिन याद करते रहे। और उनके वचन आपको याद कब आएंगे, जब आप उनके वचनों को डेली सुनेंगे। और कोई एक समय 24 घंटे में 1 घंटे का ऐसा निकाले जब आप दुनिया के कामों से फ्री हो, फारिग हो, उस समय पे 1 घंटा बैठ के सुमिरन ध्यान भजन जरूर करें। बस यही सब करते करते हमारा ये बुरा वक्त चल जाएगा और जब अच्छा वक्त आएगा तो हमारा फिर ऐसे ही मिलेंगे। हरी चर्चा होगी, गुरु चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कहने सुनने में इस माइक के माध्यम से जहां तक आवाज जा रही है, धर्म पर आस्था रखने वाले सभी लोगों से मेरी ये विनती और प्रार्थना है कि वक्त बहुत खराब है,